जय श्री कृष्ण दोस्तों। फोल्डेड हैंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो सुख दुख हमें मिलता है, क्या ये सब हमारे परिश्रम से आता है या किसी और के भाग्य से? हाँ दोस्तों, भाग्य, कर्म और ईश्वर का खेल बहुत गहरा है। आज की इस अनोखी कथा में हम जानेंगे। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था कि इंसान आखिरकार किसके भाग्य का खाता है। तो आइए एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 1 सीता राम हिंदी कहानियां 1 में। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। फोल्डेड हैंड्स। और अब चलिए डूबते हैं उस प्रेरणादायक कथा में जहां स्वयं श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म का रहस्य उजागर किया था। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, मैंने अक्सर देखा है कि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है पर उसे परिणाम नहीं मिलता, और कोई बिना प्रयास किए भी सुख संपत्ति पाता है। यह आखिरकार क्यों होता है? क्या हम अपने कर्म से खाते हैं या किसी और के भाग्य से? पार्थ, तुमने सही प्रश्न किया है। इस संसार का रहस्य यही है। मनुष्य सोचता है कि वह अपने कर्मों से सब कुछ प्राप्त करता है, परंतु सत्य यह है कि हर कोई वही खाता है जो उसके भाग्य में लिखा है। और कई बार हम जो खाते हैं, जो पाते हैं, वह वास्तव में हमारे नहीं, किसी और के भाग्य का फल होता है। अर्जुन चकित रह गया। उसने कहा, प्रभु, ये कैसे संभव है? कोई और मेहनत करे और उसका फल किसी और को मिले। कृपा करके मुझे ये रहस्य स्पष्ट रूप से बताए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन किसका भाग्य खाता है। ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई कथा। एक समय की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। पहला था हरिदास, जो बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, परंतु उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। घर में अन्न का एक दाना भी बड़ी मुश्किल से आता। दूसरा मित्र था सुदामा। वह आलसी था परंतु भाग्यशाली। बिना मेहनत किए ही उसे धन, अन्न और वस्त्र मिल जाते। कभी कोई व्यापारी उसे मुफ्त में अन्न दे जाता, तो कभी किसी राजा के सेवक से उपहार आ जाता। हरिदास हैरान रहता और सोचता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे घर में भोजन की कमी है, जबकि मेरा मित्र कुछ नहीं करता और उसके पास सब कुछ है। आखिर ऐसा क्यों? और यही प्रश्न लेकर हरिदास एक दिन संत के पास पहुंचा। उसने संत से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा करके बताएं, ये संसार का अन्याय क्यों है? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, परंतु जो फल तुम्हें मिलता है वह केवल तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी तुम्हारे कर्म का फल किसी और के भाग्य में लिखा होता है। इसे ही कहते हैं किसके भाग्य का खाते हो। हरिदास की जिज्ञासा और बढ़ी। वह बोला, गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये रहस्य विस्तार से समझाए। संत ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, सुनो। एक बार स्वयं श्री कृष्ण ने ये रहस्य अर्जुन को समझाया था, और वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, श्री कृष्ण, पार्थ, ये संसार एक बड़ा नाटक है। हर प्राणी को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन ध्यान रखना, भाग्य का फल केवल अपने ही कर्मों से नहीं बनता, कभी कभी दूसरों के कर्मों का फल भी तुम्हारे हिस्से में आ जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्म से खाते हो, पर सत्य यह है कि बहुत बार तुम किसी और के भाग्य से भोजन करते हो, और कई बार कोई और तुम्हारे कर्म का फल भोगता है। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, प्रभु, ये कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं आप? कृपा करके कोई उदाहरण दीजिए ताकि मैं स्पष्ट रूप से समझ सकूं। पहला उदाहरण, किसान और व्यापारी। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है पार्थ, सुनो। एक किसान था। उसने पूरे वर्ष कठिन परिश्रम किया, खेतों को जोता, बीज बोए, फसल उगाए। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो भारी बारिश और आंधी में उसका अनाज नष्ट हो गया। किसान रोने लगा, हे प्रभु, मैंने इतना परिश्रम किया, पर मेरे हिस्से में भूख ही क्यों? अब देखो, वही अनाज खेत से बहकर नदी में गया। उस अनाज को नदी के किनारे बैठे एक व्यापारी ने इकट्ठा किया। उस व्यापारी ने उसे बेचकर खूब धन कमाया। किसान मेहनत करता रहा, पर फल व्यापारी को मिला, क्योंकि वह व्यापारी उसी अन्न के भाग्य का भोगी था। यही है संसार का नियम। कोई कर्म करता है और कोई और उसके फल का उपभोग करता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य हमेशा अपने ही कर्म का फल नहीं पाता। श्री कृष्ण, सही कहा पार्थ। इस जगत में सब कुछ आपस में जुड़ा है।
कभी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें तुरंत मिलता है, कभी देर से मिलता है और कभी किसी और के रूप में लौटकर तुम्हारे पास आता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं मनुष्य वही खाता है जो उसके भाग्य में लिखा है, परंतु भाग्य भी किसी और के कर्म से बनता है। यही तो ईश्वर की लीला है। दूसरा उदाहरण, भिक्षुक और राजा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सुनो पार्थ, एक और कथा। एक राजा बहुत दानी था। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करता था। एक दिन उसके दरबार में एक भिक्षुक आया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सोने की मुद्राएं दी। भिक्षुक आनंदित हो उठा। उसने सोचा आज मेरा भाग्य चमक गया, परंतु सच्चाई ये थी कि वह धन वास्तव में उस भिक्षुक के भाग्य का फल था जो राजा के हाथों से उसे मिला। राजा केवल एक माध्यम बना। यही कारण है पार्थ, जो हम खाते हैं, जो हम पाते हैं, वह कभी कभी किसी और के हाथ से आता है, परंतु वह हमारे ही भाग्य का हिस्सा होता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, इसका अर्थ यह है कि हम सभी आपस में बंधे हैं। कोई भी अकेले अपने कर्म का भोगी नहीं है। कभी हम दूसरों का भाग्य खाते हैं, कभी कोई और हमारा भाग्य खाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पार्थ, यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य को ये जानकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने कमाया है, मैंने पाया है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ केवल ईश्वर की इच्छा और भाग्य की रचना है। संत का उपदेश हरिदास को। इधर कथा सुनाते हुए संत ने हरिदास से कहा, बेटा, यही कारण है कि कभी तुम्हें मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता। हो सकता है तुम्हारा कर्म किसी और के भाग्य में लिखा हो, और हो सकता है तुम्हें जो कुछ मिलता है वह किसी और की मेहनत का फल हो। इसलिए हमेशा संतोष और धैर्य रखो। कभी अपने परिश्रम पर घमंड मत करो और कभी अपने दुर्भाग्य पर दुखी मत हो। सब कुछ ईश्वर की लीला है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है। हर किसी का जीवन आपस में जुड़ा है। और अर्जुन भी उस दिन श्री कृष्ण की वाणी सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया, सचमुच ये संसार केवल कर्म और भाग्य का मेल है। मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, पर वास्तव में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा, पार्थ, अब मैं तुम्हें और स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। जीवन की डोर 3 चीजों से बनी होती है, कर्म, भाग्य और ईश्वर की कृपा। पौधा कर्म वह बीज है जिसे तुम बोते हो। धान भाग्य वह भूमि है जिसमें वह बीज उगता है। ईश्वर की कृपा वह वर्षा और प्रकाश है जिससे फसल तैयार होती है। यदि बीज अच्छा है पर भूमि बंजर है तो फसल नहीं उगेगी। यदि भूमि उपजाऊ है पर वर्षा न हो तो भी फल नहीं मिलेगा। और यदि सब कुछ है पर सूर्य का प्रकाश न हो तो बीज सड़ जाएगा। इसलिए पार्थ, मनुष्य चाहे जितना भी परिश्रम करे, फल तभी मिलता है जब भाग्य और ईश्वर की कृपा साथ देती है। और कभी कभी यह फल किसी और के जीवन का हिस्सा बन जाता है। तीसरा उदाहरण, ब्राह्मण और व्यापारी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोज मंदिर में पूजा करता और लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता। उसकी नीयत पवित्र थी, परंतु भाग्य उसके साथ नहीं था। दूसरी ओर एक व्यापारी था। वह रोज नए व्यापार करता और अचानक ही धनवान बनता गया। लोग कहते व्यापारी की बुद्धि बहुत तेज है, परंतु सच्चाई ये थी कि व्यापारी का भाग्य उस ब्राह्मण की तपस्या और पूर्व जन्म के पुण्य से जुड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने अपने पिछले जन्म में दान दिया था और वह पुण्य इस जन्म में व्यापारी के भाग्य का हिस्सा बन गया। इसलिए पार्थ, कभी यह मत सोचो कि केवल बुद्धि या परिश्रम से ही फल मिलता है। फल तो तभी मिलता है जब भाग्य साथ हो। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मुझे मिलता है वह केवल मेरे कर्मों का नहीं, बल्कि किसी और के पुण्य या पाप से भी जुड़ा हो सकता है। सही कहा पार्थ, मनुष्य अपने हिस्से का फल तो पाता ही है, परंतु कई बार किसी और के भाग्य का फल भी उसके जीवन में आ जाता है। इसलिए न तो कभी घमंड करना चाहिए कि मैंने अपनी शक्ति से सब पाया है, और न ही दुखी होना चाहिए कि मैंने मेहनत की पर मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम वही खाते हो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और कभी कभी तुम किसी और के भाग्य का भी अंश खाते हो। संत का संदेश हरिदास को। संत ने हरिदास से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा हर परिश्रम, हर पसीना कभी न कभी फल अवश्य देगा। यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। और यदि तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलता तो समझ लो कि तुम्हारा कर्म किसी और के भाग्य का हिस्सा बन रहा है। इसलिए धैर्य रखो, परिश्रम करते रहो और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखो। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले।
उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। अब उसे समझ आ गया कि संसार का हर कार्य एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अर्जुन का चिंतन। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि मनुष्य को न तो अपने भाग्य पर घमंड करना चाहिए और न ही अपने दुख से टूटना चाहिए, क्योंकि जीवन तो केवल ईश्वर की इच्छा और कर्मों का मेल है। श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा पार्थ, सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि फल तो वही मिलेगा जो ईश्वर और भाग्य ने मिलकर तय किया है। श्री कृष्ण का उपदेश जारी। पार्थ, अब तक तुम समझ चुके हो कि मनुष्य अपने कर्म से बंधा है, परंतु फल केवल भाग्य और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य को किस भाव से कर्म करना चाहिए। याद रखो, कर्म तुम्हारा धर्म है, परंतु फल की चिंता तुम्हारा धर्म नहीं। फल तो केवल ईश्वर और भाग्य की झोली में है। चौथा उदाहरण, लकड़हारा और साधु। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक बार की बात है, वन में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन वह बहुत थक गया और सोचने लगा, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्या मेरा भाग्य इतना ही छोटा है? तभी उसी समय वहां से एक साधु निकले। लकड़हारे ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य से भागने वाला कभी सुखी नहीं होता। भाग्य तो तुम्हारे पिछले जन्मों का खाता है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल देना प्रभु का कार्य है। लकड़हारे ने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य बदल नहीं सकता? साधु ने कहा, बदलेगा अवश्य, पर तभी जब तुम्हारा वर्तमान कर्म उत्तम हो। जैसे बीज बोया जाएगा वैसे ही फल मिलेगा। हो सकता है ये फल तुम्हें देर से मिले या किसी और के हाथों से मिले, परंतु मिलेगा अवश्य। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा है तो क्या उसे कर्म करना चाहिए या केवल भाग्य पर भरोसा करना चाहिए? पार्थ, मनुष्य को कभी भी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। कर्म के बिना भाग्य भी निष्फल है। पौधा बीज हो पर खेती न की जाए तो फसल नहीं होगी। सूर्य हो पर बीज बोया ही न जाए तो खेत खाली रहेगा। ठंडा पसीना वर्षा हो पर जुताई न हो तो भूमि व्यर्थ जाएगी। इसी प्रकार भाग्य तभी फल देता है जब कर्म साथ हो। जो केवल भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलस्य में जीवन गंवा देते हैं, और जो केवल कर्म करते हैं पर ईश्वर को भूल जाते हैं वे घमंड में डूब जाते हैं। सही मार्ग यही है, कर्म करते रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। पांचवा उदाहरण, राजा और किसान। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पार्थ, एक और कथा। एक बार एक राजा शिकार पर निकला। रास्ते में उसका घोड़ा घायल हो गया और राजा प्यास से व्याकुल हुआ। वह एक किसान की झोपड़ी में पहुंचा और पानी मांगा। किसान ने आदरपूर्वक राजा को जल और भोजन दिया। राजा ने प्रसन्न होकर किसान को बहुत सारा धन देना चाहा, परंतु उसी समय राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, ये सब उस किसान के भाग्य में लिखा था, आप केवल माध्यम बने। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, मैं केवल एक साधन हूँ, परंतु ये धन वास्तव में किसान के भाग्य का ही हिस्सा है। पार्थ, यही सत्य है। हम जो पाते हैं वह हमारे भाग्य का है, चाहे वह किसी भी माध्यम से क्यों न मिले। ईश्वर हर बार किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही फल पहुंचाते हैं। अर्जुन की स्वीकृति। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य और कर्म दोनों का मेल ही जीवन है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही ज्ञान सबसे बड़ा धन है पार्थ। कर्म करते रहो, भाग्य पर विश्वास रखो और सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, जन्म और कर्म। पार्थ, भाग्य केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। मनुष्य का भाग्य तो उसके अनेक जन्मों के कर्मों से बनता है। तुम सोचते हो कि किसी को जन्म से ही धन क्यों मिला और किसी को गरीबी क्यों? किसी को जन्म से ही विद्या क्यों मिली और कोई अज्ञान में क्यों भटकता है? तो जान लो, ये सब उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पौधा जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है। वैसे ही जो कर्म तुम पिछले जन्मों में बोते हो वही तुम्हारे वर्तमान जन्म के भाग्य का वृक्ष बनते हैं। छठा उदाहरण, धनी और निर्धन। एक नगर में दो बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा एक धनी परिवार में जन्मा जहां सोने चांदी की कोई कमी न थी। दूसरा बच्चा एक निर्धन परिवार में आया जहां रोटी के एक टुकड़े के लिए भी संघर्ष था। लोग कहते ये तो भाग्य का खेल है, परंतु सत्य यह है कि धनी परिवार में जन्मा बच्चा अपने पिछले जन्म के पुण्यों का फल पा रहा है।
और निर्धन बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब चुका रहा है। यही कारण है पार्थ कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। भाग्य स्थायी नहीं है। आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि कर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है। प्रभु, यदि हमारा वर्तमान भाग्य पिछले जन्मों के कर्म से बना है तो क्या हम इस जन्म के कर्म से आने वाले जन्म का भाग्य बना सकते हैं? सही कहा पार्थ, यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारा हर कर्म भविष्य के भाग्य का बीज है। यदि तुम इस जीवन में सत्य, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हो तो अगले जन्म में तुम्हारा भाग्य उज्जवल होगा। और यदि तुम छल, पाप और अहंकार में जीवन बिताओगे तो अगले जन्म में भाग्य अंधकार में होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्म करते रहो और उससे पवित्र बनाओ। यही तुम्हारे अगले जन्म का भाग्य रचता है। 7वां उदाहरण, साधु और राजा। सुनो पार्थ, एक और कथा। एक राजा था जो अहंकार से भरा हुआ था। वह सोचता था, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैंने ये सब कमाया है। लेकिन एक दिन युद्ध में उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह अकेला और निर्धन हो गया। दूसरी ओर एक साधु था जिसके पास भौतिक धन नहीं था, परंतु उसके पास ईश्वर का नाम और भक्ति का धन था। वह संतोषी और सुखी था। लोग पूछते, साधु निर्धन होते हुए भी सुखी क्यों है और राजा धनवान होकर भी दुखी क्यों है? उत्तर सरल है पार्थ। राजा के अहंकार ने उसका पुण्य क्षीण कर दिया और साधु की भक्ति ने उसके भाग्य को समृद्ध कर दिया। यही कारण है कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि सत्कर्म और भक्ति में है। संत का उपदेश हरिदास को। संत ने हरिदास से कहा, बेटा, भाग्य को बदलना तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले जन्म का भाग्य बनेगा। इसलिए दुख आने पर रो मत, सुख आने पर अहंकार मत करो। दोनों ही क्षणिक हैं, परंतु तुम्हारे कर्म शाश्वत हैं। कभी मत भूलो, मनुष्य वही खाता है जो उसके भाग्य में लिखा है, और उसका भाग्य वही है जो उसके कर्म ने बनाया है। हरिदास की आत्मा जैसे प्रकाशित हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसके दुख भी व्यर्थ नहीं है। उसके पसीने का हर कतरा आने वाले जन्म की फसल बनेगा। अर्जुन का चिंतन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। वर्तमान का हर कर्म भविष्य का भाग्य बनाता है और ईश्वर ही उस भाग्य को बांटने वाले हैं। इसलिए मैं न तो फल की चिंता करूंगा और न ही भाग्य को दोष दूंगा। मैं केवल कर्म करूंगा और आपको समर्पित कर दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है पार्थ। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और वही पूजा उसके भाग्य को अमर बना देती है। पार्थ, तुमने अब तक समझा कि मनुष्य का जीवन उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। वर्तमान का हर कार्य उसके भविष्य का भाग्य बनाता है और फल केवल ईश्वर की इच्छा से ही प्राप्त होता है। परंतु अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। मनुष्य वास्तव में किसके भाग्य का खाता है? ध्यान से सुनो पार्थ, मनुष्य वही खाता है जो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा है। न एक रत्ती कम, न एक रत्ती अधिक। धान यदि किसी के भाग्य में 100 दाने लिखे हैं तो उसे 100 ही मिलेंगे। किसी भी उपाय से वह उसे कम या अधिक नहीं कर सकता। पौधा, और यदि किसी के भाग्य में केवल 1 दाना लिखा है तो संसार की सारी दौलत मिलकर भी उसे उससे अधिक नहीं दे सकती। यही कारण है कि मनुष्य किसी और के भाग्य का नहीं बल्कि केवल अपने ही भाग्य का खाता है। 8वां उदाहरण, साधु और अमृत का पात्र। एक बार एक साधु को वन में एक स्वर्ण का पात्र मिला। उसमें अमृत भरा था। साधु ने सोचा, यदि यह अमृत किसी को पिला दूं तो वह अमर हो जाएगा। वह अमृत लेकर नगर गया, परंतु जिसे भी देने का प्रयास करता पात्र से अमृत गायब हो जाता। केवल वही व्यक्ति अमृत पी सका जिसके भाग्य में लिखा था। साधु को तब समझ आया कि मनुष्य वही पाता है जो उसके भाग्य में है, चाहे वह अमृत ही क्यों न हो। अर्जुन का अंतिम प्रश्न, प्रभु, तो क्या मनुष्य केवल भाग्य का खिलौना है? क्या उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं? नहीं पार्थ, मनुष्य भाग्य का दास नहीं है बल्कि भाग्य का निर्माता भी है। सुनो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम्हें जो वर्तमान में मिला है वह तुम्हारे पुराने कर्म का भाग्य है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। इसलिए केवल भाग्य को दोष देना मूर्खता है और केवल कर्म पर घमंड करना भी अज्ञान है। सही मार्ग यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। याद रखो, मनुष्य न तो दूसरों के भाग्य का खाता है, न ही किसी और का हक छीन सकता है। हर किसी को वही मिलता है जो ईश्वर ने उसके लिए तय किया है। जीवन का सूत्र, पार्थ,
यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो 3 बातें सदा याद रखना। कर्म करते रहो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। भाग्य को स्वीकार करो क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। और सब कुछ समर्पित कर दो क्योंकि अंत में सब उन्हीं का है। मनुष्य वास्तव में अपने ही भाग्य का खाता है, न किसी और का, न किसी और से अधिक। यही सत्य है, यही धर्म है और यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु अब मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं फल की चिंता छोड़कर केवल अपना धर्म निभाऊंगा। मेरे लिए अब हर कर्म ही पूजा है और हर पल ही ईश्वर की भक्ति है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी पार्थ।